भारत में 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक एक ऐसा युग चला जिसे भक्ति काल के नाम से जाना गया। भक्ति काल हिंदी साहित्य के लिए स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्वर्ण काल कहा गया। क्यों कहा गया? हिंदी साहित्य के नजरिए से उस युग में बहुत सारे कवि इस देश में एक तरह से अस्तित्व में आए, जैसे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी या कबीरदास, उस्मान, ऐसे तमाम नाम हैं जिनका नाम दस्तावेजों में लिया जा सकता है। उन लोगों ने स्वयं को इतिहास के पन्नों में अजर अमर कर दिया। मलिक मोहम्मद जायसी की एक बहुत अच्छी काव्यावली, एक बहुत बड़ा काव्य ग्रंथ कहेंगे, पद्मावत, इसी युग में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया। वैसे तो विद्वानों का कहना है कि ये समय, ये युग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत बड़ा योगदान है मुगल शासक या फिर मुसलमान समाज का। उन लोगों ने बड़ी योगदान दिया। अच्छा, आप क्या देखते हैं, इसको क्या कहेंगे? भक्ति काल में एक और उद्भव हुआ, एक और बात हुई। जैसे जैसे लोग साहित्य या इस तरह के भक्ति भाव से ओतप्रोत कविता, काव्य, गद्य पढ़ने लगे तो लोगों में भगवान के प्रति आस्था और प्रबल होती चली गई और ज़्यादा इस पर जो है लोग भगवान के ऊपर डिपेंड होते चले गए। भगवान में आस्था रखना या डिपेंड होना यहाँ मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा और विषय ये है कि आज हम लोग रियल रिपोर्टर न्यूज पर चर्चा इस बात का करेंगे कि भक्ति काल में लोग भगवान पर जब निर्भर होते चले गए, प्रभु भक्ति में लीन होते चले गए, तो कौन कौन सी दूसरी विसंगतियां जन्म लेती हैं। जी हाँ, जब जब कोई क्रांतिकारी कदम होता है, जब जब कोई शासनादेश लागू होता है, जब जब कोई देश में कानून बनता है, तो विश्वास करिए कि उसी के साथ साथ कुछ कुरीतियां भी पैदा होती हैं। ऐसी कुरीतियां जिनसे कुछ ऐसे तुच्छ लोग कहिए या कुछ ऐसे शातिर विवेक बुद्धि के लोग लाभान्वित होना शुरू हो जाते हैं। आम लोगों का वहां पर शोषण शुरू हो जाता है और कुछ लोग अपने आप को धनाढ्य और अकूत धन संपदा के मालिक बना लेते हैं। यह आज की बात नहीं है, यह सदियों से चला आ रहा है। जी हाँ, उस समय भी ऐसा हुआ। भक्ति काल में ओतप्रोत लीन होकर लोगों ने तमाम तरह की ऐसी योजनाएं बना ली जिसको आप पोंगापंथी कहेंगे, जिसको आप ऐसे पाखंड और ढोंगियों की एक बहुत बड़ी तादाद पैदा होकर आई, जिसने जीते जी लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए भी कार्य करना शुरू कर दिया। उनकी सारी धन संपदा लेकर और उन्हें मारकर कहते थे कि तुम मोक्ष चले जाओगे, धोखे से मारकर। आप लोगों को बताएं कि ये सब कहानियों से भरा पड़ा है हमारा देश, हमारे साहित्य, हमारा इतिहास। लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है? इन दिनों भी इसी पे कुछ कार्य कर रहे हैं लोग। आज का समय जो देश में चल रहा है, यह समय भी न जाने क्यों यह कहने पर विवश कर रहा है कि इस समय भी देश भक्ति काल की ओर बड़ी तेजी से जा रहा है। भक्ति काल के ही दरमियान जब सोमनाथ मंदिर पर इस तरह के हमले हुए, जिसमें बहुत ज्यादा हिंदू भक्तों को मौत के घाट उतारा गया, तो वहां पर भी लोग भगवान पर आश्रित हो गए और भगवान पर निर्भर हो गए कि भगवान हमें बचा लेंगे। लेकिन दरअसल भगवान बचाने नहीं आए और वहां पर तमाम लोग मारे गए, बहुत सारे नरसंहार हुए। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि भक्ति काल का इस समय भी लगता है देश में बहुत ज्यादा कोई न कोई पैटर्न चल रहा है। जो लोग भक्ति में लीन हैं, भक्ति पर डिपेंड है, भक्ति को प्रसारित कर रहे हैं, धर्म को प्रसारित कर रहे हैं, श्रद्धा भावना को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है। हाल फिलहाल में देखिए, एक लड़की जिसका नाम अनुष्का पाठक है, वह परिवार में, ऐसे परिवार में पली बढ़ी है जहां पर ऐसा माहौल रहा है, जहां पे राम कथा कहने के लिए उसके दादाजी या उसके पिताजी आदि कथावाचक हैं, वह अपनी कथा आदि करते हैं, वो बचपन से उन्हें सुनती आ रही है। 8 साल की उम्र में ये बच्ची इन चीज़ों को, बहुत सारे कथा आदि को, बोलने की शैली को अपने पूर्वजों से कहें या अपने परिजनों से कहें, ग्रहण किया है, उसने सीख लिया।
दिया है। जैसे छोटे से बच्चे को अगर आप गाली गलौज वाले माहौल में पालेंगे, वह गाली गलौज देना सीख जाएगा। आप किसी छोटे से बच्चे को इंग्लिश बोलते हुए पालेंगे, माता पिता भाई बहन इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश बोलते हुए ही बड़ा होगा और वो बहुत छोटी उम्र में ही इंग्लिश में बातें करने लगेगा। ये ह्यूमन, ये मतलब साइकोलॉजी है, ये जीवन है, ह्यूमन लाइफ है, इसी तरह चलता है। लेकिन आप सोचिए कि इसको किस तरफ बढ़ावा दिया जा सकता है। आज हमारे देश में हालात ये हैं कि राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार दिलवाया जा रहा है इस बच्ची को। आप लोगों को नहीं लगता कि देश में ऐसे भी बच्चे हैं या ऐसे भी कुछ कलाकार या ऐसे बहुत ज़्यादा जनरल जो कॉमन जो सब्जेक्ट हैं, ऐसे हमारी विभूतियां हैं देश की, विनोबा भावे, फूले, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, ऐसे तमाम विभूतियों के बारे में बोलने वाले, जानकारी रखने वाले भी बच्चे हैं, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं रहा है, उन्हें कोई जान नहीं रहा है। ऐसे तमाम दुर्लभ ज्ञान से भरे पड़े बच्चे हैं जो बिल्कुल अछूते हैं, उनको कोई प्रोत्साहन भी नहीं मिल रहा है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसे भक्ति और तमाम ऐसी चीज़ों को अगर कोई बढ़ावा दे रहा है तो उसे तमाम यही सोशल मीडिया के लोग कवरेज दे रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं, उसके समाचार दिखा रहे हैं, अपने व्यूअर्स फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उसे प्रमोट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी की प्रतिभा को प्रमोट न किया जाए, किसी की प्रतिभा को बढ़ावा न दिया जाए, लेकिन बढ़ावा किस विषय का दे रहे हैं आप भक्ति को, आप राम कथा वाचक बागेश्वर धाम को, कवि कुमार विश्वास को जो राम कथा कह रहे हैं, इन सब कथाओं के वाचकों को आप इतना प्रोत्साहित करेंगे। मानता हूं कि आप भी राम भक्त हैं, राम की वाकई भक्ति मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन राम की भक्ति को इतना ज़्यादा विस्तृत व्याख्यान करके और जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरे लोगों को उससे क्या नहीं मिल रहा है और क्या मिल रहा है इन के सुमेर सागर गोरखपुर में खुल गया है एक शानदार जानदार लग्जरियस बैंक्वेट हॉल, आर पैलेस। जी हां, अपने किसी भी तरह के इवेंट हो, शादी, बर्थडे पार्टी, फंक्शन, आप अपने गेस्ट को बुलाइए, स्वागत कीजिए, जमकर लुत्फ उठाइए। आर पैलेस में मोबाइल नंबर 9455290068 पर कॉल करके अधिक जानकारी लीजिए। विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रपति के हाथों प्रधानमंत्री की उपस्थिति में प्रोत्साहन देना, पुरस्कृत करना, सम्मान देना इस छोटी सी उम्र की बच्ची को, जो बात से ही आपको लगेगी कि इसने एक तरह से अपने आप को ढाल लिया है एक ऐसी मानसिकता में, जो मानसिकता एक छोटे से बच्चे में एक दम्भ बढ़ता है, एक उसके अंदर एक विशेष गुण आ गया है और हर बात पर भगवान पर निर्भर होना। भगवान कर रहे हैं, भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान ही हैं जो सब कुछ करा रहे हैं। इस तरह तो फिर वही भक्ति काल की बात आ जाएगी कि जो प्रभु आप करेंगे वही होगा, हम बस आप पे निर्भर हैं। क्या भगवान पे ही निर्भर हो जाने से सब कुछ सबको मिल जाएगा? अनुष्का पाठक को मिल गया इसलिए कि वो कथा वाचन का कार्य कर रही हैं और उस कथा को सुनने वाले श्रोता अनंत हैं। उसी पद्धति पे पूरा देश चल रहा है, उसी चीज को मानने वाले लोग चल रहे हैं। यह मैं नहीं कहता कि अनुष्का पाठक के अंदर ये गुणवत्ता नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनुष्का पाठक के अंदर ये गुणवत्ता हो गई तो सबके अंदर तो नहीं हो जाएगी, और सब यह भगवान पर निर्भर हो गई हैं। भगवान इनके कार्य को फलीभूत इसलिए कर देंगे क्योंकि ये भगवान का गुण गा रही हैं, भगवान का महिमा मंडन कर रही हैं, भगवान के कथा को सुना रही हैं। तो सब लोग तो भगवान के कथा को नहीं सुना पाएंगे, सब लोग तो उस माहौल में नहीं पले हैं। सबके माँ बाप जो बाबा दादा हैं, सब लोग तो उस कथा को बाँचते हुए, रोज कंठस्थ करते हुए, इनके कानों में बचपन से घुली है वो बातें, सबके कानों में तो नहीं घुल रही हैं। उनका क्या हाल होगा? तो सब लोग उसी भगवान पे अपने आप को छोड़ दें, निछावर कर दें, तब तो कल्याण सबका हो गया। अब आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग देखिएगा। कुल मिला जुलाकर अनुष्का पाठक को लेकर वीडियो बनाने वालों की तादाद लगी है। कहीं पे गणेश जी दूध पीने लगते हैं, कहीं भी शिव जी पेड़ को फोड़कर, धरती को फोड़कर निकल जाते हैं, और इस तरह के तमाम ढोंग और तमाम आपत्तिजनक कंटेंट से भरा पड़ा है हमारा यूट्यूब और हमारा गूगल, हमारा फेसबुक। लेकिन ऐसे में ही बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे मीडिया या सोशल मीडिया कर्मी
इन्हीं सब बातों को लेकर रायता फैलाने में बहुत ज़्यादा मस्त इसलिए हैं कि उनको भी फॉलोअर्स चाहिए, उनको भी समय के साथ चलना है, उनको ट्रेंडिंग न्यूज के साथ चलना है, उसके अगेंस्ट नहीं रहना है। नहीं तो बहुत सारे लोग उसको रिपोर्ट कर देंगे, बहुत सारे लोग उसको परेशान कर देंगे, गाली गलौज करेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस तरह के, मैं इसे ढोंग फैलाना, भ्रम फैलाना नहीं कहता, मैं भक्ति भाव कह रहा हूं। भक्ति भाव में लीन है अनुष्का पाठक, उनका प्रोफेशन हो गया कि वो राम कथा कहेंगी, राम कथा कहाने वाले, कराने वाले उनको बुलाएंगे, कुछ दान दक्षिणा देंगे, कुछ उनको श्रमदान देंगे, वो अपनी टीम के साथ अपना कथा करेंगी। जैसे कुमार विश्वास देश के सर्वश्रेष्ठ कवि हुआ करते थे, समसामयिक विषयों पर कवि। एक ही टेस्ट, एक ही स्वाद, आज पीजिए या साल भर बाद। अमित राजा चाय वाला, चाय का असली राजा, अमित राजा चाय वाला। कविताएं करते थे, अब वो राम कथा करके उससे ज्यादा रुपया कमाते हैं, यह बात आप लोग जानते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा राम कथा करने का कितना रुपया लेते हैं पता कर लीजिएगा गूगल करके। कुल मिला जुला कर कहने का आशय ये है, राम कथा करना, राम की भक्ति करना, राम के ऊपर निर्भर हो जाना, अपना काम चलाना सबसे बड़ी पहला प्रथम कार्य होता है दोस्तों। सबसे पहले राम के नाम पर कमाई करने वाला काम होता है। राम का भजन कीजिए, राम का कीर्तन कीजिए, राम का गुण गाइए, खूब अच्छा पैसा कमाइए, मोटा मोटा पेट बनाइए और खाना खाइए, घी मलिदा आपको खूब पैर छू छू कर जो है आपको चढ़ावा भी मिलेगा, आपको भोजन पानी, राशन पानी सब मिलेगा। राम के खिलाफ आप कुछ बोल कर देखिए, आपका काम तमाम हो जाएगा। ये भी सही है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि राम के खिलाफ जाना है, राम के खिलाफ नहीं बोलना है, लेकिन राम के पक्ष में बोलने वाले अगर सारे देश के लोग ही हो गए तो फिर और काम कैसे चलेगा। और भी काम है देश में। राम के बारे में स्लोगन बना ली है अनुष्का पाठक, कहती है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे क्या बात है, ऐसा होता तो बहुत बड़ी बात, डिबेट का विषय है ये। सब कुछ राम पे ही अगर हो जावे तो सारा काम हो जावे, ऐसा नहीं। राम के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल सकती है, बाकी कोई काम दूसरा कैसे चलेगा। सरकार चल रही है तो सरकार दूसरे तमाम काम को करा सकती है। राम के नाम पे अनुष्का पाठक, आप बच्ची हैं, आपके बाप दादा, आपके पिता आदि का काम चलता रहा है, आपका भी चलेगा। हमारी शुभकामनाएं भी हैं, आप अपने काम को करिए। हाँ, आपने समय जरूर दिया है, आपने पढ़ा है, शिक्षा दीक्षा लिया है, आप उसे कंठस्थ की हैं तो बोल पा रही हैं। मैं सभी लोगों से यही बात कहता भी हूँ कि आपको किसी ब्राह्मण के बच्चे से, किसी पंडित के बच्चे से अगर शास्त्रार्थ करना है तो आप लोग समझिए कि आपको उससे गाली गलौज करके नहीं करना चाहिए। वो ज्ञान अर्जित किया है, आप भी ज्ञान अर्जित कीजिए और तब जाके आप उससे बात कीजिए। आप उसके जैसा श्लोक याद कीजिए, आप उसके जैसा मंत्र याद कीजिए, क्योंकि उसने याद किया है। तो कुछ लोगों का तर्क होता है कि हमें नहीं याद करना है, हमें वो मंत्र और श्लोक नहीं याद करना है जिसका अर्थ अनुष्का पाठक गलत बता रही हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी का अर्थ वो दूसरे रूप में बता रही हैं। कुल मिला जुला कर बतावें, वो उनका फैक्टर है, उनका मैटर है। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो इसको दूसरे रूप में देखते हैं, दूसरे रूप में मानते हैं, इसका अर्थ अलग अर्थ में लगाते हैं। रामचरितमानस या बाबा तुलसीदास वैसे ही एक कवि हुआ करते थे, जिस तरह और भी कवि हुए हैं, या आज के युग में भी कवि और साहित्यकार हैं। सभी लोगों ने अपने अपने बुद्धि का विस्तार किया है, सभी लोगों ने अपने अपने बुद्धि और क्षमता अनुसार कार्य किया है। तो उसी तरह की उनकी कविता ज्यादा प्रसिद्ध हो गई, ज्यादा लयबद्ध है, ज्यादा शानदार तुकबंदियां हैं, उसमें अच्छे शब्दों का संग्रह है, वो प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त है। जैसे शाहरुख खान ख्याति प्राप्त हैं, जैसे और तमाम ऐसे तमाम कलाकार ख्याति प्राप्त हैं, क्योंकि उनके कंटेंट अच्छे हैं। उसी तरह से हमारे बाबा तुलसीदास जी का भी कंटेंट बड़ा प्यारा था, तो वो ज्यादा विख्यात हो गया। भक्ति काल ला रहे हैं देश में, लाते रहिए, लेकिन देश को इस तरफ ले जाने के बाद क्या सही में देश का या देश के लोगों का असल विकास हो सकेगा, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने जो भी अच्छे बुरे कमेंट हैं सब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।